दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो यूपी पीसीएस मेंस की जो मैंने सीरीज़ चला रखी है जीएस 5 और 6 के लिए, ठीक है, बेसिकली उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को हम हल करने की तकनीक समझ रहे हैं, किस तरीके से हम अपने उत्तर में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, इनरिचमेंट कैसे किया जाए, अपने आंसर को इनरिच कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीख रहे हैं। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, चौथा प्रश्न है ये आज का, मतलब चौथा वीडियो है तो चौथा प्रश्न भी है, एक एक प्रश्न ही करवा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहे, ठीक है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ले लीजिएगा आप वहाँ से। देखिए एक चीज़ मैं आपको अभी बताना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखा करिए यार, आप लोग वीडियोज़ पूरा देखते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो चीज़ों को। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि चाहे आप 2023 का आप मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, दोनों ही स्थिति में आप इसको अगर इग्नोर कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति में, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिना मेंस लिखे, ठीक है, बिना मेंस लिखे आपका बेड़ा पार नहीं होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे हम शुरू करेंगे, प्री के बाद शुरू करेंगे या कुछ दिन बाद शुरू करेंगे, तो उससे मतलब आप अपना ही नुकसान करेंगे, ठीक है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर नहीं, आप उसी पर कूद जा रहे हैं, मारना तो छोड़ दीजिए, आप कुल्हाड़ी पर कूद जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, और जो 2024 में देने की सोच रहे हैं उनके लिए भी, तो दोनों लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। 2023 और 2024 दोनों ही जो दे रहे हैं या देंगे उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है, तो लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए आज का जो ये प्रश्न है क्या है, पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि के समक्ष अनेक समस्याएं विद्यमान हैं, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो पहला पार्ट तो ये हो गया, प्रश्न को पढ़ना है, पार्ट समझना है, कितने पार्ट में पूछा गया है, और पूछ रहा है कि इन चुनौतियों से निपटने हेतु आप क्या कदम उठाएंगे। तो दूसरा पार्ट ये हो गया आपका, आपको चुनौतियाँ बतानी हैं, समस्याएँ वो बोल रहा है कि हैं, लेकिन कौन कौन सी समस्याएँ हैं उनको आपको एक बार बताना पड़ेगा। तो उसको जब आप बताएंगे, उसको बताने के बाद ही आप उससे निदान बताएंगे, उसका उपाय बताएंगे, ठीक है। तो ये जो मॉडल आंसर है, देखिए मॉडल आंसर अपने में एक पूर्ण उत्तर नहीं होता है, ठीक है, पूर्ण उत्तर नहीं होता है वो कि उस पर आप वैसे ही लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपने हिसाब से प्रश्न को, जो उत्तर है उसको आप अपने हिसाब से जो है उसको फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेम कर सकते हैं। मैं ये हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि जो ये मैं बता रहा हूँ, जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम चीज़ आपको इसको मतलब लिखनी है वहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिखिएगा नहीं आप, इस पे, इससे जो फैक्ट्स हैं, इससे जो डाटा हैं, इससे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको, उस तकनीक को आप लीजिए और अपने आप से लिखिए। इस प्रश्न को आप कम से कम 2 से 3 बार लिखिए, जब तक कि आप एकदम परफेक्ट मत हो जाइए, ठीक है। एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तीसरी बार आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ मैं अब इसमें लिख रहा हूँ तो ये ठीक है, ठीक है। तो ये आप लिखिएगा प्रश्न को। देखिए तो अब इसमें इंट्रो, तीन पार्ट में लिखना है उत्तर। तो पहला इंट्रो हो गया, मेन बॉडी, ठीक है, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूज़न, ठीक। तो देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे इंट्रो में क्या लिखेंगे, इंट्रो में ऐसे भी लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 70% जो है वो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है, या आप अपने हिसाब से जो है इंट्रो लिख सकते हैं। ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप कोई डाटा या फैक्ट दे करके या किसी रिपोर्ट का नाम ले करके कुछ लिखते हैं इंट्रो में, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, ठीक, तो ये याद रखिएगा। फिर अब बोल रहा है कि क्षेत्र में समस्याएं आपको बतानी हैं, तो आप उसी को हेडिंग डालिए, हेडिंग और सब हेडिंग जरूर डालिए, ठीक है। उसको ऐसे खाने में आप ये मतलब इसको ऐसे ऐसे बना दीजिए या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, इस तरीके से कर देंगे तो ठीक रहेगा, थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है। ब्लैक पेन से, 2 पेन का इस्तेमाल किया करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए अभी से। तो सबसे पहली जो समस्या है क्या है कि भू जोत जो है वो ये बहुत छोटा है, मतलब सीमांत किसान अधिकता है। आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में ये जो समस्याएं मैं बता रहा हूँ, ये समस्याएं पूरे भारतवर्ष की हैं। आप इसको जो GS3 का जो पेपर है वही सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इंटरलिंक कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र से जितनी भी समस्याएं आपको समझ में आती हैं, ठीक है, उन सबको आप यहाँ दर्शा सकते हैं। यहाँ पे कुछ कम लिखी हैं, कुछ ज़्यादा लिखी हैं, तो उससे आप घबराइएगा नहीं। आपको जितनी पता है या जितनी आप जान सकते हैं, जानकारी है आपको, वो लिखिए। तो GS3 से भी ये कनेक्ट करता है आपका ये, और सेम चीज़ आपका कहाँ से, GS ये 6 में भी है, ठीक है, पॉइंट नंबर 11 में है, ठीक।
तो याद रखिएगा ये वहाँ भी दिया हुआ है। कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं, निदान, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं उसमें, ठीक। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ सिलेबस आपको याद होना चाहिए। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, क्या चीज़ कहाँ से कनेक्ट हो रही है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिखिएगा ज़रूर इसको और लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए, तो भू जोतों का जो आकार है वो कम है, तो ये उसी हिसाब से बता दिया गया इसमें, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या आपकी कि कृषि साख हेतु असंगठित क्षेत्रों पर निर्भरता। आपने देखा होगा गांव में सेठ साहूकार से लोग कृषि के लिए जो है क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, ठीक है। तो ऋण लेते हैं वो कृषि के लिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। परिवहन और भंडारण, जो विपणन सुविधाएं हैं, ये सब इनका अभाव है, यानी जो अवसंरचना विकास है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। ये सब जो समस्याएं हैं ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये पूरे मतलब अपने भारतवर्ष की समस्या है। ये कृषि की जब समस्याएं आएंगी या कृषि पर आप निबंध लिखेंगे या प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तो ये सब समस्याएं उसमें लिखिए आप। जैसे अब भंडारण और ये सब विपणन सुविधाओं में, तो ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ये कहा गया है, बताया गया है मतलब कि ये खेत से बाज़ार तक पहुँचने में लगभग 12 से 14% की जो है हानि हो जाती है फसल में, ठीक है। तो अगर भंडारण सुविधा रहे, ठीक है, आपको आपके पास और अवसंरचना रहे, तो ये हानि जो है कम की जा सकती है या बचाई जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। आधारभूत ढांचा जैसे बिजली, सिंचाई सुविधा, ये सब, इन सब का अभाव है, तो ये भी है, ये सब लिख सकते हैं। इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं आप, यहाँ ऐसे बीच में समस्याएं बता करके, ठीक है, उसको राउंड करके, और ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फैक्ट्स वगैरह कुछ कुछ बीच में ज़रूर दीजिए आप, ठीक है। जैसे सीमांत किसान का आप बता सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 85-86% से अधिक जो है वो सीमांत कृषक हैं, ठीक। याद रखिएगा, जो लेस दैन 1 हेक्टेयर वाले, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये तो एक तरीका है बता रहा हूँ, एक तरीका हो सकता है, वो भी मैं आपको भी बताऊँगा, ठीक है। चलिए, कि उत्तर को कैसे लिख सकते हैं 2 तरीके से। दूसरा देखिए, निम्न उत्पादकता है, ठीक है। अगली जो समस्या है क्या है, निम्न उत्पादकता है। तो जैसे पंजाब की उसमें देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2200 ये है 2200 केजी है प्रति हेक्टेयर, जबकि पंजाब में इसका मतलब 3 गुना है, या ये 1/3 है, ये यूपी में 1/3 है, यानी वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ 6600 के आसपास है, ठीक। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। जागरूकता की कमी है, निरक्षरता है, पढ़ाई लिखाई है नहीं, उनको कृषि का आधुनिकीकरण या आधुनिक तरीके से कैसे कृषि करना है वो चीज़ पता नहीं है, ठीक है। अगर पता नहीं है तो बात वही हो जाती है कि भाई आपकी मृदा में किस चीज़ की कमी है, क्या है, वो सब चीज़ें जानकारी नहीं हो पाती हैं। तो ये जागरूकता और निरक्षरता, और संरचना में निवेश की कमी है ना, प्रशासनिक और राजनीतिक निष्क्रियता के परिणाम स्वरूप खाद्य प्रसंस्करण का अभाव। बिल्कुल, खाद्य प्रसंस्करण पर यूपी भारत में नंबर 1 है कुल खाद्यान्न उत्पादन में, ठीक है। सब्जियों के उत्पादन में भी नंबर 2 पे है लगभग, ठीक है। और भी बहुत सारे फल, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आलू हो गया, ये सब, अमरूद, ये इनमें तो प्रथम स्थान पे है। तो इनके लिए खाद्य प्रसंस्करण करवाना या उस पर निवेश करना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन मान के चलिए कि खाद्य प्रसंस्करण पर अभी जाके बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, जैसे मेगा फूड पार्क वगैरह, ये सब मतलब खोले जा रहे हैं, इनका सबका विकास किया जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ खाद्य प्रसंस्करण पर अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, ठीक। मृदा प्रदूषण के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। मृदा प्रदूषण ये हो गया। अब इसमें आप बता सकते हैं कि कौन कौन से आप इसको ये कर सकते हैं उपाय, ठीक है। कृषि विविधीकरण का अभाव, वही है, कृषि विविधीकरण का अभाव क्या है, आप इसको बता सकते हैं ना कि एक ही टाइप की कृषि किए जा रहे हैं, धान उगाए जा रहे हैं, गेहूँ उगा रहे हैं बस, और कुछ उगा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मिश्रित खेती जबकि करनी चाहिए, गांव में देखिए आप जाके, सिर्फ गेहूँ धान, बहुत हुआ तो सरसों वरसों लगा दिया, मटर लगा दिया, बस, इससे अलावा कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन मैक्सिमम देखेंगे तो गेहूँ और धान, क्यों, क्योंकि एमएसपी मिलती है उस पर, ठीक है, लोग मैक्सिमम वही करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, कृषि का व्यवसायीकरण, ये सब समस्याएं हैं, ठीक। अब इसमें उपाय क्या क्या हैं, तो उपाय में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उपाय में आपको एक एक चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कि क्या क्या हो सकता है उपाय में। जैसे ये सूक्ष्म सिंचाई, अब सिंचाई व्यवस्था के लिए सूक्ष्म सिंचाई वगैरह का, जैसे ये है ना सिंचाई योजना है, पीएम किसान सिंचाई योजना, ठीक है, उसको आप इसमें मेंशन कीजिए, लिखना है यहाँ पे, और उसको दिखाना है एग्जाम्पल में। तो उससे क्या होगा, अगर आप सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग करेंगे, जैसे ये ड्रिपर्स हो गया, स्प्रिंकलर का प्रयोग करेंगे, तो उत्पादन में वृद्धि होगी और फसल में जो रोग वगैरह लगते हैं उनमें कमी आएगी। तो इससे क्या होगा, किसान की जो
आय है वो दुगनी होगी। ठीक है भाई, फसल अच्छी होगी, बिकेगा, पैसा मिलेगा। ठीक, संस्थागत ऋण की सुलभ उपलब्धता, तो जैसे मुद्रा योजना ये सब हो गई ना, पीएम जनधन योजना ये सब हो गई। अभी एक हाल फिलहाल में इसको जरूर मेंशन करिएगा आप, क्या चीज़, जो एक प्राथमिक कृषि ऋण साख, ये प्राथमिक कृषि साख समितियां, जो पैक्स, आपने देखा होगा, ये न्यूज़ में भी रहा है। अगर आप आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये पैक्स जो है ये न्यूज़ में रहा है। इससे क्या है, ये इनकी संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं। अभी करीब 1 से 1.5 लाख हैं पूरे देश में, इसको शायद 2 से 2.5 लाख कर रहे हैं। ठीक है, इनको बढ़ाया जा रहा है और इनकी मतलब इनको इनके जो इनका प्रयोग है उसको और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, तो इसको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ऋण उपलब्धता हो गई। ठीक है, उसमें ब्याज दर में कमी, कृषिगत निवेश में वृद्धि होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखा सकते हैं हम। प्लस देखिए, खेती के अन्य प्रकारों का प्रयोग, जैसा कि मैंने बताया अभी कि मिश्रित खेती को प्रोत्साहित करना। ठीक, फिर जीरो बजट जो फार्मिंग है उसको आप बताइए, आप जीरो बजट खेती बताइए। सहकारी कृषि, है ना, सहकारी कृषि बहुत अभी चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सब को आप इसमें मेंशन करना है। ठीक है, ये जो वर्ड मैं बता रहा हूँ कीवर्ड्स, इनको ज़रूर मेंशन करिए। देखिए, जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपके कीवर्ड्स देखता है। पूरा आपको उसके पास पूरा पढ़ने का उसके पास समय नहीं होता है। वो कीवर्ड्स, अगर आपने कीवर्ड्स बहुत आपने लिख दिया, ठीक है, 2.5-3 पेज लिख दिए आप, लेकिन अगर आपने वो कीवर्ड्स लिखे नहीं हैं और लिखने के बावजूद उनको थोड़ा हाईलाइट नहीं किए हैं, तो वो उससे हो सकता है कि मिस कर जाएँ। तो कीवर्ड्स लिखिए, उनको हाईलाइट भी कर दी करिए। ठीक है, कर दिया करिए। इसको लाइक कर दीजिएगा यार। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ाऊंगा इसमें। कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक करने के बाद आपको मतलब ये कैसा लग रहा है, ये आपको इनिशिएटिव, आप कुछ बता भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे तभी मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊंगा। अवसंरचना विकास में आप बता सकते हैं इसमें, तो वही सारी चीज़ें हैं, बिजली, सड़क, जो कोल्ड स्टोरेज है ना, खाद्य प्रसंस्करण जो नीति है आई थी 2019 में, उसका क्रियान्वयन करना, उसमें स्टोरेज वगैरह, कोल्ड स्टोरेज, इन पर सब पे ध्यान दिया गया है बनाने के लिए। भूमि सुधार, है ना, जो ऊसर वगैरह है, बांगर, ये जो मतलब जो अनुपजाऊ अनउर्वर जो ज़मीनें हैं उनको उर्वरता करना उनमें याद। ठीक है, चकबंदी, हदबंदी, इनका सबका क्रियान्वयन करना सही तरीके से। बंजर भूमि आदि का विकास, वही चीज़ हो गया। खाद्य प्रसंस्करण मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण जो चीज़ मैंने बताई अभी, वो खाद्य प्रसंस्करण में है। ठीक, आएगा उसमें, क्योंकि भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण है वो बहुत ही मतलब एक सनराइजिंग टाइप का ये है, बिजनेस है, व्यवसाय। ठीक है, तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, इसमें भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। ठीक, खाद्य प्रसंस्करण में। अब फाइनल जो आता है, ये हो गया आपका निष्कर्ष, इसमें कंक्लूजन लिखना है। तो देखिए, इसमें तो सीधे लिख दिया कि कहा जा सकता है कि प्रदेश में कृषि व्यवस्था को दूर करने के लिए आप ग्रामीण क्षेत्र का तीव्र विकास करें, किया जा सकता है। ठीक है, इसको दूर करके जो समस्याएं हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। कंक्लूजन अच्छा सा होना चाहिए, जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे उसमें ये कीवर्ड्स आना चाहिए, खाद्य सुरक्षा, 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, ठीक है, किसानों की आय दुगना करना, SDG, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, आपके हर उत्तर में मतलब घुसेड़ दीजिए उसको, ज़बरदस्ती घुसेड़ दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, उठा के मतलब चिपका ही देना है उसको। सतत विकास लक्ष्य आपको याद होने चाहिए, और मान लीजिए लक्ष्य मतलब पर्टिकुलरली लक्ष्य अगर नहीं याद है तो आप सिर्फ इतना ही लिखिए उसमें, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति। अगर याद है तो ब्रैकेट में लक्ष्य संख्या लिख दीजिए, 1 2 3 4 जो भी लिखना है आपको लिख दीजिए उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, ये तो एक पैटर्न रहा। दूसरा पैटर्न क्या है उत्तर लिखने का, इसी में आप पहले इंट्रो लिखिए। ठीक है, आपने इंट्रो लिखा, उसके बाद मेन बॉडी में आप समस्याएं, ठीक है, समस्याएं जो हैं कृषि में, और दूसरा फॉर्मेट बनाइए उपाय। ठीक है, तो एक तरफ समस्याएं लिखी हैं, तो समस्याएं बताइए आप। मान लीजिए आपने बताया कि सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई समस्या, तो दूसरी तरफ उसका उपाय बताइए, PM किसान सिंचाई योजना। ठीक है, स्प्रिंकलर, ये सब स्प्रिंकलर से ड्रॉप पर ड्रॉप, ये सब लिख के यहाँ पे बताइए। साख के लिए बताइए आप, साख समस्या क्या है, साख के लिए बताइए। फिर यहाँ पे मुद्रा योजना हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा योजना हो गया। फिर जो पैक्स वाला मैंने अभी आपको बताया, पैक्स इंक्लूड कीजिए, साख का हो गया। ठीक है, फिर जैसे मृदा प्रदूषण, तो मृदा प्रदूषण के लिए क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड वाला जो है उसको मेंशन कीजिए आप। ठीक, इसी तरीके से जो जो समस्याएं हैं उनका इधर एक तरफ आप निदान लिखते चले जाइए, तो इससे क्या है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मेट ये वाला बना के ऐसे भी करके लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे समस्याएं लिखिए, यहाँ पे उपाय। ठीक,
इस तरीके से लिखते जाइए, उसके सामने उपाय लिखते जाइए, तो ये और इम्पैक्ट डालता है, अच्छा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। अच्छा भैया ये इसका ये उपाय, ये समस्या है, इसका उपाय ये है, ठीक। तो ये आपका मतलब आपको अच्छा नंबर दिला सकता है। चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो आई थिंक आपको सही लगा होगा। अगर सही लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों में। और भैया प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। पेले ने कहा था, क्या कहा था, प्रैक्टिस इज़ मतलब एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका काम होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। एक प्रश्न को 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार मर्जी हो, मतलब उसको लिखते रहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।